नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी स्टार के एक और लाइव सेशन में। और वैदिक ऋचा से शुरू करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सब हैप्पी रहें, सब सक्सेसफुल हों, सबकी विश की फुलफिलमेंट हो, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी जैसे आपको पता है बहुत पावरफुल साइंस है, और जो लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं वो इस बात को वाउच करेंगे, इस बात को प्रूव करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से समस्याएं सुलझ सकती हैं। बहुत सारी समस्याएं जीवन की ऐसी होती हैं जिनका कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। लोग परेशान रहते हैं कि उनके ऊपर इतनी बड़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परंतु वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा नहीं लेते, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प नहीं लेते और परेशान रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में वो ताकत है कि आपका भविष्य बदल सकती है, ना केवल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, अपितु आपको अपने वेल्थ में, हेल्थ में, अपने रिलेशंस में एनहांसमेंट्स भी अचीव हो सकती हैं। आप अगर आज एक्स अमाउंट कमाते हैं तो 2x कैसे कमाना है, इसमें एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद कर सकती है। जिन लोगों ने हमसे कंसल्टेशन लिया है, जो लोग हमारे संपर्क में, वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। तो ये स्पेसिफिक हमने जो शुरू किया है लाइव सेशन, ये आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरू किया है। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने सारे मैसेजेस आपने भेजे, इतने सारी अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजी, और हमारी बहुत ईमानदारी से ये कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ आज के दिन। और ये हमारा कंटिन्यूअस एक सेशन का एक सिस्टम बन गया है जो कि अब चलता रहेगा। हम आपको लाइव आके फ्री में सॉल्यूशंस देते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सुखी हों, आप सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हों, और अब आप सब लोग और ज़्यादा सक्सेसफुल हों लाइफ में। तो इसी मुहिम के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यस लिख दीजिए कि हमारी अगर वॉइस ठीक से आ रही है, तो आप कमेंट्स में यस लिख दीजिए, सो दैट हमें एश्योरेंस मिल जाए कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपके कानों के माध्यम से आपके दिल में उतर रही है। जी नमस्कार, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबको मेरा बहुत प्यार। जी जी, मैं उपलब्ध हूँ। और ठीक है, यस आना शुरू हो गया। थैंक यू पायल जी, थैंक यू एवरीवन। और मैं यूट्यूब पर भी लाइव हूँ और इंस्टाग्राम पर भी लाइव हूँ। तो सभी दर्शकों को मेरा दोबारा से नमस्कार, और आप सबसे अनुरोध है हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और जो होता है वो सब कुछ करें, और हमारे को और ज़्यादा आप प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, तो प्रवीण जी हमारे सहयोगी हमारे लाइव में, तो बताएंगे सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा लेना है। तो चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है जी, नमस्कार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है, तो प्रवीण जी कहाँ से लें हम क्वेश्चन? ओके, ये सबसे पहले ये है दीपक जी का। ठीक है, इनका आईडी का नाम है दीपक के विश्वकर्मा, और इनका डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 93 है। तो हम सबसे पहले इनकी बात करते हैं। 13 सितंबर 93, 4:30 शाम का इनका जन्म समय, मतलब 16:30, वाराणसी, अरे वाह, काशी स्थित नगरी में ये पैदा हुए हैं, वाराणसी। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिया है दीपक के विश्वकर्मा जी का, और ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, सभी काम में बाधा आ रही है। ठीक है दीपक जी, आप निश्चिंत रहिए, अभी हम आपका हॉरोस्कोप देख रहे हैं जी। इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे कविता जी का। ठीक है, तो दीपक विश्वकर्मा जी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दीपक जी, आपकी जन्म कुंडली तो काफ़ी अच्छी है। एक तो आपके मन में डर और फोबियाज नज़र आ रहे हैं, और रुकावटें वाकई काफ़ी हैं। आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब लगती है, और ऐसा भी लगता है कि आप काम शुरू तो कर लेते हैं परंतु ख़त्म नहीं कर पाते हैं। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा, राहु की अंतर्दशा चल रही है,
और अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। और इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, और आपका जो अच्छा समय शुरू होगा वो बृहस्पति का समय होगा, जो कि मई 2024 से आपको फल देना शुरू करेगा। तो आपको 2-3 उपाय करने हैं। पहला उपाय तो ये है कि आपको 3 या 4 दाने ले लेने हैं काली मिर्च के। रात को उसको कांच के ग्लास में आप भिगा दीजिए, ढक के रख दीजिए, सुबह उस पानी को पी लीजिए, काली मिर्च को फेंक दीजिए। सिंपल रेमेडी है। दूसरी आपके लिए रेमेडी है, राहु का एक मंत्र हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, और हमारे बायो में भी है इंस्टाग्राम के। बल्कि हम ऐसा करेंगे, अपने इस यूट्यूब के ना वीडियो में हम डाल भी देंगे लिंक के रूप में ये लिंक्स जो हैं मंत्रों के, ताकि आपको आराम से मिल जाएं। इस मंत्र को आपने दिन में 3 बार सुनना है। ये आप दूसरा काम करेंगे। तीसरा काम आप ये करेंगे कि अपने सिर से 3 नारियल आपको घुमा के पानी में प्रवाह करने हैं। आप शुक्रवार को ये नारियल खरीदेंगे और सैटरडे को आप इसको प्रवाह करेंगे दोपहर 12 बजे से पहले पहले। अच्छा, एक बात मैं बीच में बता देता हूँ, कोई आप ऐसा सवाल मत पूछिएगा कि पब्लिक के सामने आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा और यूट्यूब पे हमेशा रहेगा। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम पे इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम में लंबे वीडियो देखना संभव नहीं होता, यूट्यूब पे देखना संभव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला कविता जी का हमने लेना था क्वेश्चन शायद। अच्छा चलो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है गौरव राम तुलवे जी का। तो गौरव राम तुलवे जी ने हमसे प्रश्न किया है कि अभी नीट एग्ज़ाम ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नीट एग्ज़ाम कब क्लियर होगा या नहीं होगा, और इनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 28 मई 2005 में पैदा हुए हैं गौरव राम तुलवे। और गौरव राम तुलवे जी का टाइम है 3:05, मतलब 15:05। और खंडाला में इनका जन्म हुआ है। खंडाला के ऊपर गाने भी कई बने हैं हिंदी फिल्मों में। तो फेमस जगह है खंडाला, और बहुत खूबसूरत जगह है, अति सुंदर। आप भाग्यशाली हैं गौरव राम तुलवे जी। तो आपकी राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा चल रही है, और आप बिल्कुल निश्चित जानिए कि आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली बहुत ज़्यादा सबल जन्म कुंडली है, पावरफुल जन्म कुंडली है। आपकी लाइफ का एक फीचर रहा है कि हर चीज़ आपको जीवन में लेट मिली है। जो लोगों को 2 दिन में मिल जाती है, आपको शायद वो 3 दिन या 4 दिन में मिलती है चीज़। तो ये एक आपके जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। और राहु की महादशा और शनि की अंतर्दशा जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, रुकावटें कुछ ज़्यादा आ रही हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको उस हिसाब से रिजल्ट ना मिल रहे हों जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं। तो ये एक फीचर होता है शनि की महादशा का। तो आपको इसमें मैं कुछ रेमेडीज़ बता रहा हूँ, इसको ज़रूर करना आप। एक पहला काम आपको ये करना है कि शनि का मंत्र सुनना शुरू करना है आपको दिन में 3 बार। ये मंत्र जो मैं बता रहा हूँ केवल सुनना है, इसका जाप नहीं करना है। दूसरा काम आप करेंगे, काला हकीक पत्थर ले लेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा, बहुत सस्ता पत्थर होता है। इसको आप अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दें शनिवार से। तीसरा काम आप ये करेंगे कि सैटरडे टू सैटरडे आपको कुछ डीप फ्राइड चीज़, डीप फ्राइड क्या होता है, जैसे पकोड़ा, बड़ा या फिर समोसा, ये कम से कम 9 की मात्रा में आपको गरीब लोगों को, मजदूरों को, या फिर आपको देना है जो मंदिर के बाहर लोग बैठे होते हैं, कम से कम 9 की मात्रा में आप ज़रूर देना। ये आप उपाय कर लें, मेरा ख्याल है बात बन जाएगी। आपका नीट का एग्ज़ाम क्लियर होना ही होना है, और आपको सफल व्यक्ति बनना ही बनना है, कहीं कोई चैलेंज नहीं है। तो प्रवीण जी, अगला हम प्रश्न किसका ले रहे हैं? दोस्तों, हमने बहुत मेहनत करके आपके प्रश्नों को छांटा है। और जी शैना सक्सेना जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका क्वेश्चन लेने का। और आपने हमें डीएम किया था, एक हमारे इंस्टाग्राम के डीएम में, प्रवीण जी ज़रा देखिएगा, शैना सक्सेना जी का एक प्रश्न आया था, तो उसको ज़रा आप निकाल दीजिएगा। जी शैना जी, मैं आपका ज़रूर लूँगा प्रश्न। जी कविता जी का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। कविता जी का प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब और मैरिज। ठीक है, तो हम सबका एक प्रश्न लेंगे,
तो कविता जी का भी हम गवर्नमेंट जॉब का प्रश्न ले लेते हैं, है नहीं तो बाकी लोग कहेंगे कि आपने किसी के 2 प्रश्न ले लिए और किसी का 1 ले लिया। तो क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है या नहीं? केवल वाई लिख दीजिए आप कमेंट्स में, सो दैट मुझे पता चल जाए कि सब लोग मेरी भावनाओं को सुन पा रहे हैं। कविता जी का है 14 सितंबर। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे को जल्दी से जल्दी आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालना है, इसलिए मैं बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ। समाना मंडी में पैदा हुई हैं कविता जी। इनकी आईडी है कविता 460, SAMANA। समाना मंडी के पास एक सुनाम नाम का शहर है जहाँ पे शहीद उधम सिंह जी पैदा हुए थे। समाना मंडी जी, गवर्नमेंट जॉब, ओके। तो आपकी जन्म कुंडली हमारे सामने है। कविता D460 है आईडी का नाम, ठीक है, कविता D460। तो जी मैं कोशिश करूंगा आप सबका लेने के। जी अग्नि जी और विक्की जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा। और इनका गवर्नमेंट जॉब को लेके प्रश्न है। अच्छा, मैं इनका प्रश्न का जवाब तो दे ही रहा हूँ, तब तक आप लाइक ज़रूर कर दें, हमारा हौसला बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है, हमें यकीन होता है कि आप लोग हमसे इतना प्रेम करते हैं। और शेयर ज़रूर करिए इस सेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके और आपको भी पुण्य मिलता है, क्योंकि आप भी किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ज़रिया बनते हैं। तो आप शेयर ज़रूर करिए प्लीज़। तो हम आगे बढ़ते हैं। इनकी बुध की महादशा शनि के अंतरदशा चल रही है। गवर्नमेंट जॉब को लेके आपके बहुत अच्छे स्टार्स हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा आपके प्राइवेट जॉब को लेके भी स्टार्स अच्छे हैं। आप बेहतर है कि आप दोनों दिशाओं में आप तैयारी करो, क्योंकि अब आपकी एज भी बढ़ती जा रही है और कभी कभी ये हो जाता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद गवर्नमेंट जॉब की एंटाइटलमेंट ख़त्म होती है। तो अब बेहतर है कि आप दोनों तरफ तैयारी करिए। वैसे अगर आपका कोई रिज़ल्ट आना है अक्टूबर से पहले तो आपको गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ कविता D460 आईडी की। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं पॉजिटिव टाइम का। 2-3 आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ, वो करना शुरू करिए। एक तो आप फिटकरी का पाउडर लेके मंजन करना शुरू करिए रोज़ रात को। फिटकरी आराम से मिल जाएगी, इंग्लिश में एलम कहते हैं, उसका पाउडर बनाइए बारीक और हल्का हल्का मंजन करना शुरू करिए। एक तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसका लॉजिक मत देखना, इसका मैजिक देखना। नंबर 2 आप करिए कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप उनको स्टेशनरी आइटम, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे या फिर खाने पीने की वस्तुएं देना शुरू करिए। अगर और एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कुछ बच्चों को एजुकेशन को खर्चे को आप अडॉप्ट कर लीजिए, मतलब जो उनकी फ़ीस वगैरह होगी वो आप पे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं कि कुछ बच्चों को आप फ्री में पढ़ा भी सकते हैं ट्यूशन की तरह, क्योंकि आप स्वयं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप सक्षम होंगे पढ़ाने में। क्योंकि हमें अपने समाज को भी अच्छा बनाना है, सबल बनाना है, सक्षम बनाना है, समृद्ध बनाना है, सकारात्मक बनाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी रेमेडी आप करेंगे, क्योंकि आपका शनि बहुत पॉजिटिव है आपके जन्म कुंडली में, तो आप तिल का तेल ले लें थोड़ा सा और रोज़ सुबह नहा धो के अपनी दोनों आईब्रोज़ के बीच में, जहाँ पे हमारी थर्ड आई होती है, जहाँ पे लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, यहाँ पे एक हल्का सा टीका लगा लिया करिए, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आप ये काम करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगला प्रश्न कौन सा ले रहे हैं? अगला प्रश्न हम दिनेश जी का ले रहे हैं, जो कि पैदा हुए हैं, इधर कर दीजिए, 7 सितंबर 1979 को। और इन्होंने लिखा है पिक्चर का नाम अपनी समस्या में, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो इनकी हॉरोस्कोप को एनालाइज करने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसा पिक्चर का नाम क्यों है इनकी समस्या। ये है 7 सितंबर 1979। मैंने अभी प्रश्न लिया है दिनेश जी का। इनकी आईडी का नाम दिनेश ये है, डबल आई लगाया हुआ है दिनेश की स्पेलिंग में। और इनका हमें न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया है। हम सब
हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप हमें ना 3 चीज़ें दीजिए, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और अपनी समस्या क्लियर लिखिए। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट जवाब मिलेंगे और समय भी बर्बाद नहीं होगा। अगर मेरा ऑडियो बिल्कुल सही आ रहा है, वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है, तो आप वाई ज़रूर लिख दीजिए कमेंट्स में, या आप यदा कदा लिखते रहिए, हमें पता चलता रहेगा कि हमारी बात ठीक से सुनी और समझी जा रही है। तो मैं न्यूमरोलॉजिकल चार्ट खोल रहा हूँ दिनेश जी का। दिनेश जी का है 7 सितंबर 1979। देखते हैं इनका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट क्या कह रहा है। और वैसे भी जब मैं आपकी जन्म कुंडली का एनालिसिस भी करता हूँ तो मैं 3 चीज़ें एक साथ देखता हूँ। एक तो आपका नेटल हॉरोस्कोप जो जन्म कुंडली होती है, दूसरा मैं देखता हूँ आपका आज का गोचर जिसको ट्रांजिट्स कहते हैं, और तीसरा मैं देखता हूँ आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट। तभी इसके कंसेंसस से मैं आगे बताता हूँ। जी थैंक यू मिनाल जी, थैंक यू, आपने कंफर्म किया, थैंक यू थैंक यू। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेरी आवाज़ सही आ रही है बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम बात कर रहे हैं दिनेश जी की। दिनेश जी, आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट ये बताता है, पहला कि आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और एक टर्म होती है एनालिसिस पैरालिसिस। आप इतना ज़्यादा एनालिसिस कर देते हैं कि वो जो चीज़ है वो आप कर ही नहीं पाते हैं। तो आप ओवर थिंकिंग से, ओवर एनालिसिस से आप अपने आप को बचा के चलिए। और दूसरा ये है कि अभी जो टाइम चल रहा है ये चलेगा आपका सितंबर तक। ये चल रहा है नंबर 6 का टाइम। नंबर 6 का टाइम मतलब ये है कि आपका एक 6 तो पहले से ही है क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है, और ये दूसरा 6 आ गया। तो ये टाइम है अभी कुछ ऐसा काम करने का जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, मतलब गुड्स की ट्रेडिंग, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। या फिर इस तरह का काम करें आप जो कि कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो, या दवाइयों से संबंधित हो, या फिर खाने पीने से संबंधित हो। इस तरह का आप काम कर सकते हैं, पर आपको अच्छे रिजल्ट सितंबर के बाद मिलेंगे। तो आप एक काम करना शुरू करिए कि एक तो अगर आपको कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या संस्था मिल जाए जो महिला उत्थान के लिए काम करती है, तो उस संस्था को आप डोनेट करना शुरू करें। वहाँ पर आप वॉलंटियर करना शुरू कर सकते हैं, और एक अच्छा सा परफ्यूम आप लगाना शुरू करिए। जो सबसे महंगा परफ्यूम आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप करना शुरू करिए। और एक सफ़ेद रंग का फ्लावर, कोई भी फूल आप अपने पास हमेशा रखा करें, अपनी पॉकेट में, अपने बैग में, या अपने बेड साइड पे, अपनी वर्क टेबल पे ज़रूर रखा करें। आप देखेंगे कि आपकी ये जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली जो बात है, ये खर्चा रुपया और आमदनी 2 रुपये, इस ढंग से हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगला हम ले रहे हैं प्रश्न। जी अगला प्रश्न हम कौन सा ले रहे हैं? ये हैं कमल राज अरोड़ा जी। कमल राज जी, आपका स्वागत कि आपने हमारा लाइव सेशन ज्वाइन किया। और आपका 1967 कमल राज अरोड़ा जी का जन्म तारीख है 23 अक्टूबर 67। और अब कमल राज अरोड़ा जी ने भी गड़बड़ कर दी कि इन्होंने हमें अपना टाइम नहीं बताया, तो इनका भी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट हमें खोलना पड़ेगा। तो प्रवीण जी, आप एक काम करिए कि जिनका टाइम नहीं है ना, उनको आप आज के दिन हमें मत दीजिए, क्योंकि हम फिर एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो कमल राज जी का तो हम प्रश्न ले लेंगे। कमल राज जी का नाम ही इतना अच्छा है, आजकल तो कमल का तो जमाना है हिंदुस्तान में, कम से कम है। तो कमल राज जी का प्रश्न है कि नौकरी दिवाली से चली गई है, कब तक नौकरी या बिजनेस कब तक शुरू करें? ठीक है। और बिजनेस मेरे लिए सही होगा या? ठीक है। कमल राज जी, आपका प्रश्न हम दे रहे हैं। कमल राज अरोड़ा जी का प्रश्न है ये, जिनका की जन्म की तारीख है 23/10/1967। तो इनका जो अभी पीरियड चल रहा है वो 7 नंबर का चल रहा है, जो कि बताता है कि सफलता बस मिलने ही वाली है आपको।
हाँ, ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, और ये भी है कि जो आपका अभी जॉब मिलेगा उससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो तुरंत चेंज भी करेंगे आप। परंतु आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत का समय चल रहा है। और आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण भी हो रखा है। मैं न्यूमरोलॉजिकल चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो राजयोग का मतलब है कि आप जो जॉब करेंगे, जो आपको अभी 2-3 जॉब के बाद जो जॉब मिलेगा, उसमें आप बिल्कुल शिखर पे पहुंचेंगे। आपकी कुंडली के मुताबिक मैं आपको बिजनेस करने की सलाह नहीं दूंगा। मेरी सलाह रहेगी कि आप जॉब करिए, और अभी आपको काफ़ी कुछ सीखना है। जबकि आप 1967 में पैदा हुए हैं, पर तब भी मुझे देख के लगता है कि काफ़ी कुछ अभी सीखना है आपको, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में, या मैनेजमेंट के बारे में अभी आपको काफ़ी कुछ सीखना है। जी, मैं सबका प्रश्न लूँगा। जी 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 जी, राजश्री जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका प्रश्न देने की। जी, नेहा जी, अनूप जी, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मैं सबके प्रश्न लूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले सकता हूँ। और मैं बहुत दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस लाइव सेशन में आए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इतनी अच्छी संख्या में आए और इतना प्यार दे रहे हैं मुझे कमेंट्स में। मैं भाव विभोर हो रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सबका। तो कमल अरोड़ा जी के ऊपर हम लौट के आते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि आप नौकरी करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, और ये आपको नौकरी अप्रैल से पहले पहले मिल जाएगी। आपको मैं कुछ उपाय बताना जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर करिएगा। एक तो तिल का दान करिए। जो काले तिल होते हैं या सफ़ेद तिल होते हैं, आपको मंदिर में दान देने हैं, कम से कम 1.25 किलो की मात्रा में। और ये वेडनेसडे या सैटरडे दोनों में से किसी दिन कर लें। और ये आप कम से कम 5 सैटरडे या 5 वेडनेसडे ज़रूर करेंगे। ये एक बहुत उपयोगी उपाय है आपके लिए। दूसरा उपाय आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा कि आप केतु का मंत्र सुनना शुरू करें। केतु का मंत्र आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। 100% फ्री रेमेडी है ये। दिन में 3 बार सुने, और इस मंत्र को केवल सुनना है आपको। इस मंत्र का आपको जाप नहीं करना है। एक मैं आपको उपाय और बताना चाहता हूँ आपका एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी और ज़्यादा लाने के लिए, कि 1 चम्मच मेथी के बीज, जिसको मेथे भी कहते हैं हिंदी में, उन बीजों को आप रात को पानी में भिगा दें और सुबह सुबह इस पानी को पी लें। खाली पेट पी लें, भरे पेट पी लें। उसके बाद उन मेथी के बीजों को चाहे फेंक दें, चाहे आप उसको सब्जी में डलवा दें, हार्डली मैटर्स, और वो पानी पीना शुरू करें। रोज़ पी सकते हैं। इसको शुरू करेंगे आप वेडनेसडे से, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है जी अरोड़ा जी, आप ये काम करिएगा और फिर हमें फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्या लाभ मिला। तो अगला प्रश्न हम गगनदीप जी का ले रहे हैं। गगनदीप जी ने अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ तीनों दिया है। तो जी मेहता जी, चंद्र मेहता जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सबका है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लेने का पूरा कोशिश कर रहे हैं जी। और आप लोगों से एक और गुजारिश है कि हमारे 1,98,000 हैं ऑलरेडी फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। इसको फटाफट 2 लाख कर दीजिए। राउंड फिगर हमेशा अच्छी लगती है। भरसक प्रयास कीजिए कि ये आज ही 2 लाख हो जाएं। तो इनकी जो आईडी है गगन जी की, वो है गगन सरना 0807, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1974। मैं बहुत सावधानी से डालता हूँ, क्योंकि अगर सावधानी से नहीं डलेगी तो रिजल्ट्स गलत आएंगे। 11 बजे ही इनका जन्म है, और लुधियाना में पैदा हुए हैं गगन सरना जी, लुधियाना। और आप सबसे एक और बात ये कहने वाली है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो कि आप नहीं चाहते कि पब्लिक में उसका आंसर मिले, तो आप उस प्रश्न को मत पूछिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड होके हमारे यूट्यूब चैनल पे डल जाएगा। बाद में हटाना, बाद में एडिट करना संभव नहीं हो पाएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा कुछ मत पूछिएगा जिससे आपको एम्बेरसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, क्योंकि मैं तो बेबाक जवाब दे देता हूँ हर चीज़ का। देखो मेरा ये नेचर है जी। गगन सरना जी, गगन सरना जी, शनि की महादशा और मंगल की अंतरदशा चल रही है। पीरियड तो बहुत अच्छा है। नया मकान कब खरीदेंगे? वेरी गुड, क्योंकि आपकी आमदनी तो बिल्कुल बढ़िया है और आपकी तो लाइफ बढ़िया चल रही है, और ये मकान खरीदने का समय चल रहा है। और मेरा तो ये कहना है कि अगर आप मकान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं
तो ये मार्च से पहले पहले आप खरीद भी लेंगे, इतना बढ़िया टाइम चल रहा है। आप तो धरती पुत्र हैं, मकान और प्रॉपर्टी आपको लेनी ही लेनी है, इतना पावरफुल आपका हॉरोस्कोप है। और मंगल बहुत बली है आपके हॉरोस्कोप में, तो आप लाल रंग का धागा अपने राइट हैंड में जरूर बांध लें 5 बार मंगलवार वाले दिन 12 बजे से पहले पहले, है सुबह के 12 मतलब दोपहर के 12 बजे से पहले पहले, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और एक काम और आप करना शुरू कर दें कि आप मंगल का मंत्र जो कि 10 महाविद्या का मंत्र है उसको सुनना शुरू कर दें दिन में 3 बार। इसको श्रद्धापूर्वक सुने। केवल इस मंत्र को सुनने से ही लोगों को मकान मिल गए हैं, उनकी रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। इस मंत्र में इतनी ताकत है, इसका आप भरसक लाभ उठाएं। एक और काम आप शुरू करें जी गगन सरना जी, कि आप अपने मित्रों की पार्टी करना शुरू करें हैं। ये यदा कदा कर दिया करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके भाई हैं या कज़न हैं या भाई जैसे दोस्त हैं, उनका भी आप ध्यान रखिए, उनकी ज़रूरत में आप उनको हेल्प करिए और उनको खाने पीने में हैं आप हमेशा सहयोग करिए। जब भी पार्टी का बिल आए खुद देना शुरू करिए, बहुत बड़ा बिल मत बनवा देना कहीं। चलो हम अगला लेते हैं। अगला हमें लेना है सीमा जी का, और इनकी आईडी का नाम है सीमा 0092। पर ये पूछ रहे हैं सौरभ के बारे में, तो हम सौरभ की हॉरोस्कोप खोलते हैं। सौरभ का है 27 सितंबर 1978 जन्म तारीख है, जन्म समय है 16:36, और दिल्ली में इनका जन्म हुआ है, दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। और इनकी समस्या है काम नहीं बन रहा है, कोई काम की प्रॉब्लम आ रही है। सूर्य की महादशा चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, और आपका न्यूमरोलॉजिकल पीरियड भी 7 का चल रहा है, जो कि इंस्टेबिलिटी दिखाता है, कोई भी काम लंबे समय तक ना कर पाने वाली परिस्थिति दिखाता है। तो सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य आपका नेगेटिव सूर्य है हॉरोस्कोप में, तो ये कारण है कि आपको समस्याएं आ रही हैं। और चंद्रमा का पीरियड ख़त्म होगा जुलाई में, जब उसके बाद मंगल आएगा तो बॉडी में एनर्जी आएगी, दिमाग में विचार आएंगे, तब आप कुछ कर पाएंगे। जुलाई तक आप उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। उपाय में आपको करना है, एक तो सूर्य का मंत्र आपको सुनना है दिन में 3 बार। दूसरा काम करना है कि 1.25 किलो की मात्रा में गुड़ आपको दान देना है मंदिर में संडे टू संडे। और तीसरा काम ये करना है कि आपके फादर या आपके फादर के समकक्ष जो लोग हों, जो उनकी एज ग्रुप के हों, या आपके चाचा, आपके मामा, आपके ताऊ, उनका आपको आदर करना है, सम्मान करना है, और उनको वो चीज़ देनी है जो कि उनको पसंद है। चाहे उनको मिठाई पसंद है, नमकीन पसंद है, कोई कपड़ा पसंद है, कुछ भी पसंद है, और उनको अच्छे शब्द कहने हैं। उनके सामने, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करनी है। और इसके साथ ही जुड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट सर्वेंट, जितने भी हमारे पब्लिक सर्विस में लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो, उन सब का आपको आदर सम्मान करना है, उनके साथ बहस या लड़ाई नहीं करनी है। ये काम आप करिए, आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। और एक और मैं आपको उपाय बताना चाहता हूँ, क्योंकि सूर्य की हालत ज़्यादा ख़राब है आपको ना आधी मुट्ठी गेहूँ, मतलब आप 1 चम्मच गेहूँ समझ लीजिए, आपको रोज़ रात को पानी में भिगा देना है और सुबह उस पानी को पी लेना है। गेहूँ को चाहे खा लीजिए, चाहे फेंक दीजिए, चाहे किसी जानवर को खिला दीजिए, आपकी इच्छा है, हमें तो पानी से मतलब है। तो ये आप करना है, शास्त्रोक्त विधि है ये, ग्रहों को अनुकूल करने के लिए, इसका लाभ उठाइए, है ना। ये आप करिए, आपको ईश्वर ने चाहा तो जल्दी काम भी मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। तो अगला हम किसी को ठीक है। तो सीमा जी का प्रश्न था सौरभ के बारे में, या उनके आईडी का नाम सीमा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैंने पहले आपको बताया था ना, पानी पूरा ख़त्म करना है, ग्लास में, बॉटल में, फेंकना नहीं है। आपके चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे कैश फ्लो का कारक है। तो आप बताइए, आपको किन किन लोगों को कैश फ्लो अच्छा चाहिए जीवन में, पैसे किस किस को ज़्यादा चाहिए जीवन में, ज़रा हमें कमेंट करके बताइए। और लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। आप लाइक करने में मेरे को लग रहा है कंजूसी कर रहे हैं। नहीं, कंजूसी नहीं कर रहे, भाई बहुत सारे कर रहे हैं लाइक।
हैं, तो कंजूसी कोई नहीं कर रहा है, पर करते रहिए, बहुत उत्साह बनता है। बहुत मन करता है कि और ऐसे सेशन करूं मैं आपके लाइव देख देख के। अगला प्रश्न है तलवार प्रतिमा जी का, और इन्होंने अर्जुन तलवार के बारे में कुछ पूछा है। इनकी आईडी है तलवार अंडरस्कोर प्रतिमा। तो इनका प्रश्न हम ले रहे हैं। जी हम सबका लेंगे, कुणाल जी, कुणाल जी चाहिए पैसा आपको ज़रूर मिलेगा हैं। आप बस एस्ट्रोलॉजी की पावर को देखते रहिए। आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं आपको इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि हमारे गुरु महाराज ने दी है, और ये इन्फॉर्मेशन ना गूगल पे है, ना किसी किताब में है, ना किसी और चैनल में है। आप इसका लाभ उठाइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जी अर्जुन तलवार आपके बेटे हैं, प्रतिमा तलवार जी के, और अर्जुन तलवार का जन्म हुआ है 26 अक्टूबर 1989। 26 अक्टूबर 1989 में जन्म हुआ है अर्जुन तलवार का, और टाइम है 1:22, मतलब 13:22। और जन्म स्थान आपने महाराष्ट्र लिख दिया, वैसे आप प्रिसाइज सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखें। तो महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, पर चलिए हम कोशिश करते हैं कि जन्म कुंडली किसी तरह से बन जाए। तो अर्जुन तलवार की जन्म कुंडली मेरे सामने है। यह प्रश्न पूछा है तलवार अंडरस्कोर प्रतिमा नाम की आईडी ने। तो राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा है। अच्छा, इनका कहना है कि नॉट अर्निंग मच, ठीक है। और व्हेन गेटिंग मैरिड, ये हम नहीं लेंगे। देखो देखो उसूल है, आप इसमें सहयोग करिए मेरा। सबका एक प्रश्न, ये ज़रूरी है एक अनुशासन में रहना, नहीं तो फिर सब लोगों के 1 2 3 5 10 क्वेश्चन आएंगे तो फिर तो बस मदद नहीं हो पाएगी सबकी ना। तो राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा, अर्निंग नॉट मच कह रहे हैं। तो ठीक बात है, राहु और शुक्र में अर्निंग तो कम है। अर्निंग कम का मतलब है कि जितना ये मेहनत करते हैं उससे कम है। तो इसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, परंतु इनकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है मई के बाद। 30 मई 2024 के बाद बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। तो हमारे प्रवीण जी कुछ बता रहे थे हमें कि पता नहीं ऑडियो सही आ रहा है, नहीं आप लोग बता नहीं रहे हैं। तो आप लोग बता दीजिए जी, ऑडियो हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम अर्जुन तलवार जी की अर्निंग के बारे में क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया कि 30 मई के बाद अर्निंग ठीक होनी शुरू हो जाएगी, परंतु कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। एक रेमेडी तो ये है कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं, आपके चपरासी हैं, या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो भी लोग आपकी लाइफ को ईजी बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं, उनको आपने रेगुलरली कुछ खाने का सामान, चाहे मीठा चाहे नमकीन, कुछ कपड़े, कुछ पैसे देने हैं। उनका सम्मान करना है, उनको नाराज़ नहीं करना, उनकी बुराई नहीं करी, डांटना डपटना नहीं है, उनके साथ प्यार से आपको व्यवहार करना है। एक तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है इनके लिए। दूसरा, एक अच्छा परफ्यूम यूज़ करना शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है इनके जीवन में। क्योंकि अगर ये अपनी सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, और परफ्यूम का, खुशबू का ध्यान रखेंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं मैरिज के लिए एक उपाय कवर कर रहा हूँ इनके हॉरोस्कोप के लिए, जो कि मुझे लगता है कि इनका योग आने वाला है। तो आप क्या करें कि इनके बेड पे इनको रोज़ वाटर स्प्रे करना है। प्योर रोज़ वाटर एक स्प्रे बॉटल में डाल लें, और अपने बेड पे सोने से 1 घंटा पहले लगभग उसको स्प्रे कर दें। तो ये बहुत सबल उपाय है वीनस का, बहुत सस्ता उपाय है, इसको आप ज़रूर करें। एक और चीज़ कर लें अगर करना चाहें तो उसका भी अच्छा असर रहेगा, कि एक ओपल स्टोन, अच्छा सा बड़ा ओपल स्टोन अपनी पॉकेट में या अपने हैंड बैग में रखना शुरू करें। ये बहुत लकी स्टोन है आपके लिए, और आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अर्जुन तलवार जी। तो ईश्वर ने चाहा तो आपको लाभ मिलेगा जी। अगला क्या ले रहे हैं प्रवीण जी? अगला
आ रहा है दर्शना 3837, दर्शना 3837, और इनका डेट ऑफ बर्थ 16 जून 1990 है, 16 जून 1990 है। दर्शना 3837 आईडी है। और अच्छा, टाइम नहीं दिया दर्शना जी ने, कोई बात नहीं, हम न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देख लेंगे। ये कह रहे हैं इनको मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड, अच्छा आप चाह रहे हैं कि अपने हस्बैंड, बच्चों और इन लॉज के साथ पीसफुली आप रह पाएँ। 16 जून 1990, कोई बात नहीं, हम न्यूमरोलॉजिकल चार्ट ओपन कर लेते हैं। जी सुवर्ण जी, थैंक यू, थैंक यू। और अमृता जी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करूंगा। और ये प्रश्न हम कंप्लीटली रैंडमली ले रहे हैं, कंप्लीट रैंडम इसका सीक्वेंस है, तो बिल्कुल इसमें किसी तरह की बायसनेस नहीं है, जो सामने आ जा रहा है बस उसको ले ले रहे हैं हम। और आपका दर्शना जी, आपका जो अभी टाइम चल रहा है वो नंबर 4 का चल रहा है, ठीक है। और आपका प्रश्न था कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही। देखो, एक तो ये नज़र आता है कि आपको ना आपके परिवार के लोग रूड देते हैं। रूड का मतलब है ये मानते हैं कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है उनके लिए, चाहे आप जितना भी उनको प्यार करते हो। और दूसरा, कहीं ना कहीं आपको वो सेल्फिश समझते हैं और ये समझते हैं कि आप अपना ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और जो आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, जब ये 4 का पूरा हो जाएगा समय, मतलब जून 2024 के बाद आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पर आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहली रेमेडी तो यह है कि आपको राहु का मंत्र सुनना पड़ेगा दिन में 3 बार। सॉरी, दिन में 3 बार सुनने का मतलब है कि आपको केवल सुनना है, आपको उसकी चैंटिंग नहीं करनी है। दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, आप कोई बेस ऑयल ले लीजिए। बेस ऑयल का मतलब है वो तिल का तेल हो सकता है, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई भी हो सकता है। लगभग 50 ml की मात्रा में इतना सा ले लीजिए और उसमें 10 से 12 बूंद आप मिला दीजिए प्योर सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल। खादी आश्रम में, गांधी आश्रम में आराम से मिल जाता है। तो ये जो मिक्सचर बनेगा इसको हिला लीजिए और इसकी रोज़ाना एक अपनी अनामिका से एक इतनी सी बिंदी आपको अपनी थर्ड आई पे लगानी है। ये यहाँ पर जहाँ पे बिंदी लगाती हैं लेडीज़, वहाँ पे आपको लगा लेनी है। ये बहुत कारगर उपाय है आपकी अभी स्थिति को देखते हुए। और दूसरा काम आप ये करेंगे कि अपने बेड साइड में एक आप वाइट कलर का फ्लावर रखना शुरू कर दें, ताकि आपको अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज के साथ रहने में कंफर्ट हो और आपको लोग मृदु स्वभाव का समझें और आपसे प्यार करें, आपका अट्रैक्शन बढ़े। तो ये काम आप करिए, फिर हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा कि इन रेमेडीज़ ने क्या असर किया है। तो अगला प्रश्न करें जी। आपके ढेर सारे लाइक आ रहे हैं और लाइक करते रहे, जिन्होंने नहीं किया वो भी करिए, हमारा उत्साह वर्धन करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। तो अगला हम ले रहे हैं किशोर करनी जी का। किशोर करनी जी का, ठीक है, इन्होंने टाइम नहीं दिया, टाइम वाला लेंगे जी आप हैं। ये है अक्षित 690, अक्षित 690, 18 जुलाई, अलशित, पता नहीं अक्षित होगा इनका नाम, अलशित कुमार होगा ना, अक्षित कुमार होगा, इन्होंने स्पेलिंग गलत दी, ठीक है। आईडी जो है वो अक्षित कुमार के नाम से है, अक्षित कुमार, अक्षित के 690 आईडी का नाम है। तो इनका हम ले रहे हैं प्रश्न, जो कि 18 जुलाई 1993 में पैदा हुए हैं। 1993 में अक्षित कुमार जी पैदा हुए हैं। 10:30 मतलब 22:30 जन्म समय है और सहारनपुर में पैदा हुए हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं अक्षित कुमार जी। और ये पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कब सही होगी, लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। दोनों जुड़े हुए प्रश्न हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो बहुत हद तक लाइफ स्टेबल है। और किसी शायर ने कहा है कि पैसा खुदा नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। तो शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा, ओके।
तो अभी तो स्टेबिलिटी का नामो निशान भी नहीं है जीवन में। अभी तो वो जो पिक्चर का नाम लिया था ना एक भाई साहब ने कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अभी तो कमाते हैं और बह जाता है, जैसे कि रेत निकल जाता है मुट्ठी में से, ऐसे ही आपकी स्थिति बनी हुई है। और शनि के आपको उपाय करने की आवश्यकता है। शनि नेगेटिव शनि है और जुपिटर जो है वो पॉजिटिव जुपिटर है। दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है, दोनों ने तलवारें खींची हुई हैं। जुपिटर बहुत लकी है आपके हॉरोस्कोप में। सबसे पहला काम, पीले रंग का धागा अपनी कलाई पे आप बांध लें या गले में डाल लें थर्सडे वाले दिन दोपहर 12 बजे से पहले पहले। एक तो ये आपके लिए मस्ट है उपाय। दूसरा उपाय आपके लिए मस्ट है कि शनि का मंत्र सुनना शुरू करें, 10 महाविद्या का मंत्र। हम उसका लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और तीसरा काम आप ये करना शुरू करें कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो आपके घर का, नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं हम उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में आपने लगा लेनी है अपने मेंटोर की फ़ोटो। मेंटोर का मतलब है आपके गुरु हो सकते हैं, आपके आइडियल पर्सन हो सकते हैं, जिन जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आपकी इंस्पिरेशन है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, वहाँ पे आप वो फ़ोटो ज़रूर लगा लीजिए। और अपना कुछ समय आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बिठा के बिताना शुरू करिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा भाग्य 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक हमारा कर्म, एक हमारा प्रारब्ध और एक हमारा स्थान भाग्य। तो ये जो मैं आपको स्थान भाग्य का उपाय बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि सैटर्न नेगेटिव है और जो जुपिटर है वो पॉजिटिव है। नॉर्थ ईस्ट दिशा का स्वामी जुपिटर प्लैनेट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, वहाँ पे आलतू फालतू का सामान ना रखें, टूटा फूटा सामान ना रखें, और वहाँ पर कुछ समय बिताया करें आप, है ना। कुछ समय वहाँ पे आप बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, लेट जाएं, मोबाइल देख लें, किताब पढ़ लें, कुछ भी कर लें, परंतु ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप ये काम करिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी ज़रूर शुरू होगी। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगला हम लेते हैं प्रवीण जी, आरती भारद्वाज जी का प्रश्न। आरती भारद्वाज जी ने तो अपना नेम करेक्शन भी करवाया हुआ है, अरे वाह, वेरी गुड। तो 9 अगस्त 1981 16:45 और स्थान है आरती भारद्वाज जी का चेन्नई। चेन्नई स्थान है जन्म का। और इनका प्रश्न है कि आई ज्वाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ लोअर पैकेज एंड आई वाज इन अ हायर पैकेज अर्लियर, व्हेन विल आई गेट अ जॉब एट माय इंटरेस्ट एंड गुड पे। ठीक है, इनका जॉब से संबंधित प्रश्न है कि इनका जो जॉब है उसमें सैलरी अच्छी नहीं है अभी, वो अच्छी कब हो जाएगी। शुक्र की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा। अच्छा, तो अभी क्या हुआ, जो आप कह रहे हैं ना कि आपकी सैलरी कम हो गई क्योंकि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया, तो ये केतु की वजह से हुआ। केतु नेगेटिव केतु है आपके हॉरोस्कोप में, तो ये उस कारण से हुआ। द्वितीय भाव में बैठा है, मतलब कि धन के भाव में। तो अभी जो शुक्र आया है इसमें कुछ स्थिति ठीक हुई है, और बेहतर स्थिति हो जाएगी जब सूर्य आएगा। सूर्य अभी थोड़ा सा लेट आएगा, परंतु आप रेमेडीज़ करेंगे आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। वैसे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी मरकरी में, मतलब अरे 29 जुलाई 2024, मतलब आप तो जोन में एंटर हो गए। आज तो 2 फरवरी है, तो 29 जुलाई 2024 के बाद से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियली कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। परंतु अभी प्रमोशन वाली बात या अच्छी जॉब मिलने वाली बात में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप रेमेडीज़ करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। एक तो वीनस के लिए वीनस का मंत्र आप सुनना शुरू करिए, शुक्र मंत्र। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे इसका लिंक, इसका फ़ायदा उठाइए। और नंबर 2, एक अच्छा परफ्यूम आप यूज़ करना शुरू करिए। और नंबर 3 ये है कि एक लाल रंग की पेंटिंग या लाल रंग के फ्लावर्स की फ़ोटो आप लगा दीजिए अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर में। साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में आपने लाल रंग की फ़ोटोज़ टांग देनी है, और वहाँ पे अगर कोई वाटर एलिमेंट हो तो आप उसको वहाँ से हटा देंगे।
और एक काम आप और करना शुरू करें कि एक फिरोज़ा रत्न होता है, टर्क्वाइस कहते हैं इंग्लिश में, उसको आप अपने पास रखें। इतने बड़े साइज़ का रख लें, इसमें रत्ती वत्ती नहीं देखनी होती है, सस्ता स्टोन होता है, महंगा नहीं होता। सलमान खान जी डालते हैं अपनी कलाई में। ये बहुत अच्छा स्टोन है, इसको आप अपने पास रखना शुरू करें फ्राइडे ऑनवर्ड्स, और अपने पॉकेट में या अपने हैंड बैग में, अपने बेड साइड ड्रॉर में कहीं भी रख सकते हैं, या इन तीनों जगह ही रख सकते हैं क्योंकि बहुत सस्ता स्टोन होता है। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, है ना। और हमारे जो YouTube पे लोग हैं उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हमें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। YouTube पे हमारा बहुत अच्छा कंटेंट है, इसका आप लाभ भी उठाएं। हम अपनी दिल खोल के बिल्कुल चीज़ें दे देते हैं, जानकारी दे देते हैं, मुट्ठी बंद नहीं करके देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समस्याएं ज़रूर सॉल्व होंगी। ऑफिशियल शकदम श्वकदम, ये कुछ पता नहीं स्पेलिंग सही है गलत है, मैं गलत बोल रहा हूँ। ऑफिशियल स्वकदम के नाम से है ये, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 89, 1 मार्च 1989 डेट ऑफ बर्थ है ऑफिशियल शकदम के। SHWKADAM ये स्पेलिंग है, अब कैसे प्रोनाउंस होगी मुझे नहीं पता। 0035 इनका जन्म समय है, और सोलापुर में इनका जन्म हुआ है, महाराष्ट्र में। तो इन्होंने पूछा है अनेबल टू फाइंड सूटेबल मैच, अच्छा, और मैरिज इज़ गेटिंग डिलेड, व्हेन आई विल गेट माई सूटेबल मैच, थैंक्स फॉर so much of help everyone, boosting with knowledge and sharing every video। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात का एक्नॉलेज किया। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको दिल खोल के पूरा ज्ञान दें ताकि आप अपनी समस्याओं को स्वयं भी सुलझा पाएँ और पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप जान पाएँ। हमारा टैग है पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी की पावर है, हमारी कोई पावर नहीं, हम तो केवल डिकोड करके बता देते हैं बस। ये विज्ञान ही बहुत ज़बरदस्त है। तो शुक्र की महादशा, राहु की अंतर्दशा चल रही है, और ये देख के लगता है कि आपकी शहनाई बजने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि ये विवाह का योग चल रहा है। और कब तक विवाह हो सकता है? मेरे को तो लगता है कि मार्च तक ही आपका विवाह हो सकता है। मार्च तक बहुत अच्छा योग है शादी का, तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपका जो मार्च 2024 है उस वहाँ तक मैरिज हो जाएगी। और आप प्रयास भी कर रहे होंगे इन प्रयासों को और सार्थक बनाने के लिए। एक तो आप शुक्र का मंत्र सुनना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा काम आप ये करें कि अपने सिर से आप 3 नारियल घुमा के जल प्रवाह कर दें शनिवार को। 5 शनिवार इसको करें, और शुक्रवार को नारियल खरीदेंगे, शनिवार को प्रवाह करेंगे दोपहर 12 बजे से पहले पहले। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तीसरा उपाय आप एक और करें कि 2 हरी इलायची, छोटी इलायची जो होती है ग्रीन कार्डेमम, इसको रात को पानी में भिगाएं, सुबह वो पानी पी लें, और इलायची को फेंकना है फेंक दें, खाना है खा लें। और ये खाली पेट, भरे पेट, बिना नहाए, नहा के, पीरियड्स में, बिना पीरियड्स के, जैसे भी आप इसको कर लें, ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाएं। आपके इतने सारे लाइक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ ऐसे लाइक्स की ना बारिश हुए जा रही है, उल्टी बारिश नीचे से ऊपर की तरफ, ये बहुत अच्छी लग रही है देखने में। थैंक यू सो मच, आपके इतने प्यार के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और अगला प्रश्न हम किसका ले रहे हैं प्रवीण जी? रूपाली जी का ले रहे हैं। एक मैंने आपको नाम बताया था प्रवीण जी, शान्या करके ना, उनका DM आया हुआ है शान्या करके, आप उस पर लॉगिन कर लेना, हैं यहाँ पे कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम किसका ले रहे हैं? रूपाली जी का ले रहे हैं। तो इनकी ID है रूपाली 2799, और इनका है कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं परंतु इनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। और अब इन्होंने एक गड़बड़ ये कर दी कि इन्होंने जन्म का स्थान नहीं बताया, तो उसके बिना देखना तो संभव नहीं हो पाएगा। और रूपाली जी सॉरी, आप दोबारा आना, या सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपने जन्म समय नहीं लिखा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रगति सिंह 5625, इन्होंने पूछा है कि
शादी होने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ कुछ बताएं। ठीक है, तो प्रगति सिंह 5625, 25 मार्च 1995 में पैदा हुई हैं प्रगति सिंह जी, और इनका समय है प्रगति सिंह जी का रात के 12 बजे का, मतलब 00, और गोरखपुर में इन्होंने जन्म लिया है। गोरखपुर, अरे GORH, गोरखपुर, गोरखपुर पिछली आ गया गोरखपुर, क्या बात है। प्रवीण जी कह रहे थे कि पिछली बार गोरखपुर नहीं आया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी नाराज़ हो जाएं कि हमारा स्थान कहाँ गया। चलिए बहरहाल वो मजाक की बातें हैं। तो ये प्रश्न है प्रगति सिंह जी का, शादी के लिए ये परेशान है कुछ। मंगल का महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो शादी की जहाँ तक बात है तो हमें तो नज़र आ रही है शादी होती हुई, आपकी शादी फिक्स होती हुई मार्च 2024 तक। बहुत ज़्यादा चांस हैं कि मार्च 2024 तक आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। उम्मीद है कि आप प्रयासरत होंगे शादी के लिए, और कुछ रेमेडीज़ कर लें तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो मंदिर में 1.25 किलो लाल रंग की दाल जो होती है, जिसको मसूर की दाल कहते हैं, वो आप मंगलवार से मंगलवार दिया करें। और जिस दिन आप दान देने के लिए मंदिर जाएं, ये सबके ऊपर अप्लाई होता है, अगर आप दान देने के लिए मंदिर जा रहे हैं ज्योतिषीय उपाय के रूप में, तो उस दिन आप मंदिर से प्रसाद नहीं लेंगे, चरणामृत भी नहीं लेंगे, टीका भी नहीं लगवाएंगे, चुपचाप दान करेंगे। जैसे इनके उदाहरण में ये वहाँ पर लाल दाल रख दें एक पॉलीथीन या बैग में डाल के, और फिर चुपचाप हाथ जोड़ के प्रणाम करके आ जाएं। उस दिन किसी भी तरह का ये प्रसाद या चरणामृत या टीका नहीं होना है। 5 मंगलवार ये काम ज़रूर करें आप। ठीक है, दूसरा काम आपको करना है कि जो संस्थाएं महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, महिला उत्थान, वुमेन एम्पावरमेंट, उनको आपने सहयोग देना है कि उनको आप पैसे दें और उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, सो दैट उनका कुछ भला हो पाए, और उनके भले में आपका भला भी छुपा हुआ है। तीसरा आप काम करें जो अपोजिट जेंडर है, जैसे आप महिला हैं तो जो पुरुष लोग हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, तो आपने पुरुषों का सम्मान करना है, आदर करना है, और उनको उनकी बेइज्जती नहीं करनी है, यथासंभव उनको उनकी सेवा करनी है। और एक काम आप और भी कर सकते हैं, आप एक लाल धागा भी पहन लें अपनी कलाई में, राइट कलाई में पहनेंगे। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि महिलाएं हैं तो लेफ्ट में पहनना है, राइट कलाई में आप पहन लें एक लाल रंग का धागा मंगलवार वाले दिन, आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो अगला प्रश्न हम किसका ले रहे हैं प्रवीण जी? ये है भावना एनी। भावना एनी जी हुई हैं पैदा 5 फरवरी 2023। आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सन कैरियर। ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर दिया इन्होंने, डेट ऑफ बर्थ लिखने में शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। जी, आप जब भी डेटा दे रहे हैं ना, कंप्लीट दीजिए। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी समस्या स्पष्ट आप लिख के दीजिए, ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जवाब मिल पाए। जी, आपके इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको जवाब दूँ और आपके प्रश्न को मैं शामिल करूँ। PD, अच्छा जी, PD 350614 ये आईडी है, और ये 3 सितंबर 1982 को पैदा हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, PD 350614 इनकी इंस्टाग्राम आईडी है। और इनका प्रश्न है कि गुरुजी, ना घर मिला है, ना गाड़ी है, ना लग्जरी लाइफ है, सब कुछ अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, इतनी उम्र हो गई है, परेशान हूँ। कोई बात नहीं, ये एस्ट्रोलॉजी ही आपकी मदद कर सकती है दुनिया में।
और कोई चीज़ मदद नहीं कर सकती। सुबह 9 बजे का जन्म है PD350614 का, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। और महाराष्ट्र का गेवराई, पता नहीं गेवराई की स्पेलिंग क्या होगी, इन्होंने हिंदी में लिखा है गेव, अरे आई, अरे वाह, गेवराई मिल गया जी डिस्ट्रिक्ट जन्म, वेरी गुड। तो अनस्टेबल लाइफ है, लबोलबाब ये है इनका, PD के नाम से ID है ये। और शनि की महादशा, राहु की अंतर्दशा दिख रही है। तो ठीक है, अभी समय थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु आने वाले भविष्य में, मतलब मई 2025, थोड़ा सा ज़्यादा समय है, मई 2025 के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने शुरू होंगे। जब आपकी राहु की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया, गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा और समृद्धि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। 2-3 उपाय आपको करने हैं। एक तो बुज़ुर्ग और भिखारी, मतलब जो ऐसा भिखारी जो कि बुज़ुर्ग हो, उसको आपने काले रंग के जूते देने हैं शनिवार को, ये एक बार करना है केवल काम। दूसरा, आपको डीप फ्राइड चीज़ें शनिवार के शनिवार देते जाना है गरीब लोगों को, भिखारियों को, कम से कम 9 की मात्रा में। समोसा हो सकता है, पकोड़ा हो सकता है, या बड़ा हो सकता है, ब्रेड पकोड़ा हो सकता है, ये आपको ज़रूर करना है शनिवार से शनिवार। और आपको एक सफ़ेद रंग का धागा गले में पहन लेना है फ्राइडे वाले दिन, है ना, पतला सा सूती या रेशमी धागा आप पहन लें, रेशमी पहन लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये आप करें। और एक काम और करें, आपकी थोड़ी सी दालचीनी, जिसको सिनेमन कहते हैं इंग्लिश में, उसका या तो पाउडर या कुछ छोटे छोटे टुकड़े आप पानी में भिगा दें रात को, और सुबह वो पानी को पीना शुरू कर दें। ये शास्त्रोक्त विधि है, इसको आप करना शुरू करें, इससे आपका भाग्य वर्धन होगा। और बुज़ुर्गों की सेवा करनी शुरू करें। कोई भी बुज़ुर्ग, चाहे आपके परिवार में हो या परिवार के बाहर हो, उनकी आप सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनका ध्यान रखें, उनको प्रसन्न रखें, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगे और हमें फीडबैक ज़रूर देंगे। अब हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं। आपको उनका मिला क्या जिनका मैंने आपको नाम बताया था? शायना जी का। ये कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शायना जी का, करियर के बारे में पूछा है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1994। ये मैं बात कर रहा हूँ शायना, पूरा नाम, अच्छा ठीक है, शायना इनका ID का नेम है, आप समझ गए होंगे हैं। इनका अपना असली नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, इन्होंने मना किया है प्राइवेसी रीज़न से। तो इनकी ID का नाम है शायना सक्सेना, ओके। और सुबह 3:30 बजे का इनका समय है, 3:50 का, सॉरी। और लखनऊ में पैदा हुए हैं, शायना सक्सेना ID की बात हो रही है, लखनऊ, ठीक है जी, लखनऊ में हुए हैं। और आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। राहु की महादशा, केतु की अंतर्दशा, तो अभी तो इंस्टेबिलिटी है करियर में, जो आशाजनक चीज़ें हैं वो होंगी नहीं, और जिन चीज़ों की होने की आशा नहीं होगी वो हो जाएंगी। एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होने का समय ये नहीं है। कुंडली में एक बहुत बढ़िया योग बना हुआ है, वो है परिव्राजक योग, जो रजनीश जी की कुंडली में था, जो ओशो थे ना, उनकी हॉरोस्कोप में भी था। ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल टॉप पे पहुंचता है, जो भी वो करता है उसके एकदम पीक पे पहुंचता है, सचिन तेंदुलकर की तरह, ओशो की तरह, जवाहरलाल नेहरू की तरह एकदम टॉप पे जाता है। ये एक इसका फीचर होता है। और अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि आपका करियर के बारे में। देखो, अभी तो आपको उम्मीद जैसा, जो आपकी उम्मीदें हैं वो फुलफ़िल नहीं होंगी, भी आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समय चल रहा है, परंतु आप रेमेडीज़ करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ, जब राहु में केतु चला जाएगा और राहु में वीनस आ जाएगा
मतलब जुलाई 2024 के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक आप 2-3 रेमेडीज़ ज़रूर करिए। एक तो जो बड़ा घंटा होता है ना, जो घंटी होती है बड़े वाली, वो मंदिर में आप दान दे दें बुधवार को, पीतल का होता है वो, और वो आप पुजारी जी से रिक्वेस्ट करें कि वो उसको मेन दरवाजे पे टांग भी दें, मेन डोर पे, जहाँ पे लोग उसको बजाना शुरू कर दें। एक तो ये काम आपको करना है। राहु का मंत्र आपको दिन में 3 बार सुनना ही सुनना है, नॉन नेगोशिएबल है ये, आपको ये सुनना ही है अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने जो समस्या आ रही है करियर को लेके वो ठीक होने लग जाए। तीसरा काम आपको ये करना है कि कुत्तों को खाना खिलाना है। जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनको आपको कुछ ना कुछ खाने को देना ही देना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। और एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी है कि अपने जीवन को आप व्यवस्थित रखें, मतलब डिसिप्लिन, आपका समय का पालन करें, उठने का समय, नाश्ते का समय, सोने का समय, ये सब व्यवस्थित हो। और आपका किचन, आपका बेडरूम, आपका बाथरूम, आपकी अलमीरा, आपकी वर्क प्लेस, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित हो, डिसिप्लिन में हो। ऐसा ना हो कि कोई सामान इधर उधर बिखरे पड़े हों। सफाई का भी ध्यान रखें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लकी रहने वाला है। इसको आप करेंगे, आपका जो जीवन पथ है वो आसान होता रहेगा। समय का पता नहीं चलता, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और आप लोगों को मतलब मेरा तो ये मन करता है कि और ज़्यादा आपके सवाल लूँ और ज़्यादा आपकी समस्याएं सुलझाऊँ। एक और, अच्छा, मुझे प्रवीण जी ने कहा है कि एक और ले लें, तो एक और हम ले लेते हैं। इनकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, शेफाली कथूरिया, इनकी आईडी है कथूरिया.शेफाली, इस नाम से इनकी आईडी है। और 17 फरवरी 1984 का जन्म है शेफाली कथूरिया जी का, और 11:20 का जन्म समय है। तोहाना फतेहाबाद का इनका जन्म है। फतेहाबाद हमारे कंप्यूटर में आ गया, हरियाणा में, ठीक है। और ये पूछना चाह रहे हैं, डिवोर्स केस चल रहा है, मुझे अपनी फैमिली लाइफ ठीक करनी है, डिवोर्स नहीं लेना। ओके, वेरी गुड। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको डिवोर्स नहीं लेना है और आपको अपनी फैमिली लाइफ ठीक करनी है। तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी फैमिली लाइफ ठीक हो जाए। मंगल की महादशा, राहु की अंतर्दशा। तो हुआ क्या है, एकदम से एक्सप्लोसिव सिचुएशन बन गई, मतलब इम्पल्सिवली कुछ काम ऐसे हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे, बिना सोचे समझे हो गए। इस वजह से आपको ये समस्या सहनी पड़ रही है। अक्टूबर 2024 के बाद से चीज़ें ठीक हो पाएंगी, परंतु आप रेमेडीज़ करेंगे तो फिर रेमेडीज़ से कई बार जादू भी हो जाता है। तो रेमेडीज़ आपको 2-3 करनी है। पहला काम तो आपको ये करना है, गले में एक सफ़ेद रंग का धागा डाल लेना है आपको शुक्रवार वाले दिन दोपहर 12 बजे से पहले पहले। दूसरा, आपको अपने बेड पे जो रोज़ वाटर होता है एक स्प्रे बॉटल में डाल लें और उसको अपने बेड पे सोने से 1 घंटा पहले छिड़कना शुरू कर दें। और तीसरा काम आप ये करेंगे कि मंदिर में लाल रंग की दाल 1.25 किलो मंगलवार से मंगलवार आप दान देना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक फ़िरोज़ा ज़रूर अपने पास रख लें, अपने मैट्रेस के नीचे रख लें जहाँ पे आप सिर रखते हैं, या फिर अपनी अलमीरा में रख लें, अपने हैंड बैग में रख लें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक काम आप और करेंगे कि आप शुक्र का मंत्र सुनना शुरू करेंगे दिन में 3 बार। ये काम आप करें, आपको ईश्वर ने चाहा तो बहुत लाभ मिलेगा। तो अब आपसे विदा लेता हूँ मैं, अगली बार फिर मिलूँगा। आपके इतने प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। आप हमें फॉलो ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और आपने इतने सारे कमेंट दिए, इतने सारे लाइक दिए, मैं अभिभूत हूँ, आई एम ओवरवेल्म। थैंक यू सो मच। और वैदिक ऋचा से समापन करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सबका कल्याण हो। मेरा सारा ज्ञान आप पे नौछावर है। मैं चाहता हूँ आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।